जेतारण की धरा पर विराजमान समस्त काव्य प्रेमी श्रोताओं को नमन करता हूं और 4 पंक्तियां मां शारदे के चरणों में शब्द सुमन के रूप में अर्पित करता हूं और मां शारदे से एक वरदान मांगता हूं। क्या कहता हूं, मां शारदे से बहुत अच्छी सरस्वती वंदना विकास जी भाई साहब ने और आयुषी जी ने की। मैं 4 पंक्तियां शब्द सुमन के रूप में मां शारदे को समर्पित करता हूं और एक वरदान मांगता हूं छोटा सा। क्या वरदान मांगता हूं, मां शारदे से कहता हूं कि मैं कैसे अपनी महबूबा की पायल की जनकार लिखूं, मैं कैसे अपनी महबूबा की पायल की जनकार लिखूं, मेरी कलम रुक जाती है जब भी मैं कुछ श्रृंगार लिखूं। हे मात शारदे वर देना, हे मात शारदे वर देना, मैं मातृभूमि का प्यार लिखूं। हर शब्द शब्द हर कविता में बस भारत की जयकार लिखूं। हर शब्द शब्द हर कविता में, हर शब्द शब्द हर कविता में बस भारत की जयकार लिखूं। और आज के इस दौर में जब कोई किसी के सुनने को तैयार नहीं है, जब मनोरंजनों के साधनों से आपका जीवन घिरा हुआ हो, ऐसे में आप लोग हमें सुनने के लिए यहाँ पधारे हैं। जेतारण की धरा के नाम पर 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं और देखना चाहता हूं कि जेतारण को मैं ज्यादा 5 सालों में जान पाया हूं या आप इतने सालों में जान पाए। अगर पंक्तियां यथार्थ के धरातल पर यात्रा करते हुए आपके हृदय तक पहुंचे, समझ जाओ जेतारण क्या है, तो फिर जेतारण के सम्मान में तालियां उठाना। स्वागत भैया। कि जाति धर्म का भेद नहीं, हर ओर सिर्फ अपनापन है। जाति धर्म का भेद नहीं, हर ओर सिर्फ अपनापन है। भाई जैसे मिलकर रहते सौहार्द से भरा आंगन है। जाति धर्म का भेद नहीं, हर ओर सिर्फ अपनापन है। भाई जैसे मिलकर रहते सौहार्द से भरा आंगन है। और घूम लो चाहे पूरी दुनिया, घूम लो चाहे पूरी दुनिया, ऐसी जगह ना पाओगे। पहचान अखंड एकता की भारत में यह जेतारण है। पहचान अखंड एकता की, पहचान अखंड एकता की भारत में यह जेतारण है। और आप हमें सुनने के लिए इस दौर में यहाँ पर पधारे हैं, इसलिए नहीं पधारे कि हम कवियों का कोई नाम बड़ा है, आप इसलिए पधारे हैं कि हम जिन कविताओं को पढ़ते हैं उन कविताओं का काम बड़ा है। वाह भैया, क्या मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और संपूर्ण काव्य मंच का प्रतिनिधित्व करता हूं। स्वागत भैया, बहुत अच्छा पढ़ा। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, संपूर्ण काव्य मंच का प्रतिनिधित्व करता हूं और बताने की कोशिश करता हूं कि कविताओं का महत्व क्या है। सुनिएगा। जब जब अत्याचार होता भोली जनता पे, जब जब अत्याचार होता भोली जनता पे, अत्याचारों को होने से रोकती है कविता। जब जब अत्याचार होता भोली जनता पे, अत्याचारों को होने से रोकती है कविता। गुमसुम चेहरों पे लाती मुस्कान, 2 दिलों की बन के जुबान बोलती है कविता। गुमसुम चेहरों पे लाती मुस्कान, 2 दिलों की बन के जुबान बोलती है कविता। आतंकी जो दहलाए भारत की सीमाओं को, आतंकी जो दहलाए भारत की सीमाओं को, युवाओं में वीर भाव गोलती है कविता। और एक पंक्ति देता हूं, अगर लग जाए कविताओं का सबसे बड़ा कार्य एक पंक्ति में चित्रित कर दिया हो तो आपके साथ में संपूर्ण मंच का आशीर्वाद चाहूंगा। बढ़िया पढ़ रहे हो। आतंकी जो दहलाए भारत की सीमाओं को, युवाओं में वीर भाव गोलती है कविता। और वोटों के लिए जो नेता बांटे देश को तो, और वोटों के लिए जो नेता बांटे देश को तो, देश को फिर एकता में जोड़ती है कविता। देश को फिर एकता में जोड़ती है कविता। राजनीति के क्षेत्र से यहाँ पे बहुत लोग मौजूद हैं, पुलिस प्रशासन से भी सुनने में आया मौजूद हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, राजनीतिक कवि सम्मेलन में वही राजनेता और वही पुलिस वाले टिक पाते हैं जिनके दामन पे कोई दाग नहीं होता है। बाकी हम कवि हैं, हमारे बारे में किसी ने कहा था कि एक कवि अपने आप को नहीं छोड़ता और सच लिखने पे आ जाए तो किसी के बाप को नहीं छोड़ता। और कोई ताकत हमें झुका नहीं सकती और कोई भी प्रलोभन हमें रोक नहीं सकता सच लिखने से। मैं 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं अपने कवि समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए कि हजारों सीप में मोती है लेकिन दिख नहीं सकते। अच्छा है। हजारों सीप में मोती है लेकिन दिख नहीं सकते। ददकते सूर्य के सम्मुख जो जुगनू टिक नहीं सकते। हजारों सीप में मोती है लेकिन दिख नहीं सकते। ददकते सूर्य के सम्मुख जो जुगनू टिक नहीं सकते। और बेशक सामने भंडार भरे हो दौलत के, लेकिन क्या है हम शारदे के पुत्र।
बताने की कोशिश करता हूं कि बेशक बेशक सामने भंडार भरे हो दौलत के, लेकिन हम है सारदे के पुत्र, हरगिज बिक नहीं सकते। हम है सारदे के पुत्र, हरगिज बिक नहीं सकते। मुझे पता है भगोनी में सब्जी कितनी और खाने वाले कितने लोग अभी बाकी हैं। समय की अपनी सीमाएं हैं। अपने काव्य पाठ को थोड़ा सा संक्षिप्त करता हूं। स्वागत भैया, पढ़ो। निवेदित करता हूं। यहां पर बात चली अभी पुलवामा हमले की। मैं 4 पंक्तियां पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि स्वरूप समर्पित करता हूं और आप लोगों की संवेदनाएं टटोलने का प्रयास करता हूं। जिनका भी रक्त माता भारती के काम आए, जिनका भी रक्त माता भारती के काम आए, ऐसे सपूतों की तकदीरों को नमन है। जिनका भी रक्त माता भारती के काम आए, ऐसे सपूतों की तकदीरों को नमन है। उनमें ही बसते हैं शेखर भगत सिंह, क्रांतिकारियों की तस्वीरों को नमन है। राष्ट्रीय अस्मिता पे कभी आने नहीं देते आँच, राष्ट्रीय अस्मिता पे कभी आने नहीं देते आँच, माता भारती के उन वीरों को नमन है। और अगर देखिए अगली पंक्ति शहीदों को सम्मान करने के लिए, शहीदों को नमन करने के लिए लिख दी गई हो तो फिर एक ताली सैनिकों के, शहीदों के सम्मान में उठने चाहिए। राष्ट्रीय अस्मिता पे कभी आने नहीं देते आँच, माता भारती के उन वीरों को नमन है। देश की सुरक्षा के लिए जो होते बलिदान, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो होते बलिदान, अल्हड़ से मस्त फकीरों को नमन है। अल्हड़ से मस्त फकीरों को नमन है। और मां जगदम्बा की उपासना चल रही है, नवरात्रों का पावन पर्व चल रहा है। सभी लोग माता रानी को रिझाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके उपासना कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद मांग रहे हैं। हरिराम जी ने जहां से बात को छोड़ा था उसी विषय को वापस विषयांतर करते हुए पढ़ना चाहता हूं। माता रानी की आराधना कर रहे हैं, माता रानी का आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए हम लोग दिन रात लगे हुए हैं। लेकिन अपने अपने सीने में हाथ लगाकर, सीने पे हाथ लगाकर अपने दिल से पूछिए कि जिस देश में बेटियों को पैदा होने से पहले ही कोख में मार दिया जाता हो, जहां पर माताएं बहनें घर से निकलती है तो यह आश्वस्त नहीं होती कि सुरक्षित घर पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी, क्या उस देश में माता रानी का आशीर्वाद आ सकता है? मैं 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं। मैंने कल्पना करी थी कि देश की किसी साधारण सी बेटी की मुलाकात भारत माता से हो जाए तो फिर उनके बीच का वार्तालाप क्या होगा, सुनिए। अच्छा प्रसंग है। देश की है बेटी बोल रही माता भारती से, मैं भी एक नारी माता तू भी एक नारी है। देश की है बेटी बोल रही माता भारती से, मैं भी एक नारी माता तू भी एक नारी है। कोई दुष्ट खींच रहा है मेरा दुपट्टा मैया, और कोई खींच रहा देख तेरी साड़ी है। कोई दुष्ट खींच रहा है मेरा दुपट्टा मैया, और कोई खींच रहा देख तेरी साड़ी है। फिर भी खामोश पड़ा सारा हिंदुस्तान मैया, भारत की जनता की कैसी ये लाचारी है। और एक सवाल आपके बीच में आ रहा है, सवाल अच्छा लगे तो फिर एक एक हाथ उठना चाहिए। फिर भी खामोश पड़ा सारा हिंदुस्तान मैया, भारत की जनता की कैसी ये लाचारी है। दुशासन घूम रहे भारत की सड़कों पे, दुशासन घूम रहे भारत की सड़कों पे, कहां खो गए वो श्री कृष्ण चक्रधारी है। कहां खो गए वो श्री कृष्ण चक्रधारी है, कहां खो गए वो श्री कृष्ण चक्रधारी है। एक गीत आपकी सेवा में रखना हो। गीत की भूमिका सिर्फ इतनी सी है कि एक बेटी इस दुनिया में जन्म लेना चाहती है, समाज का हिस्सा बनना चाहती है, लेकिन समाज की हकीकत देखकर, समाज का दोगलापन देखकर कि वह अपनी मां से गर्भ में वार्तालाप करते हुए कुछ सवाल पूछती है। क्या पूछती है सुनिएगा और गीत से जुड़ते चलिएगा। बहुत ही छोटा सा गीत है, संक्षिप्त में अपना काव्य पाठ पूर्ण करता हूं। क्या कहती है बेटी? क्या कहती है बेटी अपने मां से? आंगन में तेरे, आंगन में तेरे बन कर के खुशियां छाऊं या नहीं। आंगन में तेरे बन कर के खुशियां छाऊं या नहीं। बिटिया बन कर के इस दुनिया में आऊं या नहीं। बिटिया बन कर के इस दुनिया में आऊं या नहीं। क्यों पूछती है वो अपनी माँ से?
क्या हकीकत है हमारे समाज की, क्या दोगलापन है हमारे समाज का। सुनिए, सच्चाई है, सच्चाई कड़वी होती है और समाज की बीमारियों को मिटाने के लिए ऐसी कड़वी दवाओं की जरूरत होती है। क्या है हमारे समाज की सच्चाई? क्या कहती है अपनी माँ से, जो बेटी बनकर आई तो क्या होगा मुझको मालूम है, हाँ। ऐसा माहौल बनेगा मानो टूट पड़ा कोई गम है। वाह। जो बेटी बनकर आई तो क्या होगा मुझको मालूम है, ऐसा माहौल बनेगा मानो टूट पड़ा कोई गम है। जब घर में बेटा आएगा खुशियों के ढोल बजाएंगे, हर लाड मिलेगा उसे मुझे डांटेंगे रोज रुलाएंगे। ऐसा समाज है धरती पर, ऐसा समाज है धरती पर, अपनाऊं या नहीं, ऐसा समाज है धरती पर, अपनाऊं या नहीं, बिटिया बन करके इस दुनिया में आऊं या नहीं, बिटिया बन करके इस दुनिया में आऊं या नहीं। जब हमारे मन में दुनियादारी की समझ आने लगती है तभी हमें यह बात समझ आ जाती है कि बेटियों की रौनक दो घरों से है। बेटियां दो घरों को रोशन करती हैं, लेकिन कितनी विडंबना की बात है, वही बेटियां जिनकी रौनक दो घरों से होती है, जिनका मान सम्मान, जिससे दो घरों का मान सम्मान जुड़ता है, वही बेटी पूरी उम्र, पूरी जिंदगी दोनों ही घरों में अपने हक और सम्मान के लिए संघर्ष करती है। ससुराल की हकीकत बताता हूँ, ससुराल की सच्चाई क्या है। बहुत बढ़िया। अच्छा, चलिए मैं बताता हूँ ससुराल की हकीकत। जब चक्र समय का घूमेगा मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी, कुछ उम्मीदें कुछ नए स्वप्न लेकर साजन घर जाऊंगी। जब चक्र समय का घूमेगा मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी, कुछ उम्मीदें कुछ नए स्वप्न लेकर साजन घर जाऊंगी। हर स्वप्न बहेगा अश्कों में जब रोज सताई जाऊंगी, पैसों के लिए गहनों के लिए जीवित ही जलाई जाऊंगी। यह रति रूप अग्नि की भेंट चढ़ाऊं या नहीं, यह रति रूप अग्नि की भेंट चढ़ाऊं या नहीं, बिटिया बन करके इस दुनिया में आऊं या नहीं, बिटिया बन करके इस दुनिया में आऊं या नहीं। अंतिम बंद निवेदित करता हूं बेटी आपसे क्या चाहती है, सुनिएगा। कि जिस घर में बेटी जन्मे वो घर होता किस्मत वाला है, उसके घर की खुशियों की रक्षा करता ऊपर वाला है। जिस घर में बेटी जन्मे वह घर होता किस्मत वाला है, उसके घर की खुशियों की रक्षा करता ऊपर वाला है। और हमसे क्या चाहती है बेटी, कि जिस घर आंगन बेटी आए वो किस्मत पर अभिमान करे, जिस घर में बहू बन कर जाए वो भी उसका सम्मान करे। बेटी से है सारी खुशियां, बेटी से है सारी खुशियां, बतलाऊं या नहीं, बेटी से है सारी खुशियां, बतलाऊं या नहीं, बिटिया बन करके इस दुनिया में आऊं या नहीं, बिटिया बन करके इस दुनिया में आऊं या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बढ़िया भाई, तालियां बजाइए एक बार इस युवा कवि के लिए। हाँ, कोई है क्या?